बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के वो बुक के वर्क एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने यूनिट 20 जो है, ठीक है, उसका वर्क एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने है। इफ़ देयर आर 90 ग्राम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट Neptunium 240 present, how much Np240 will remain after 6 hours? हाफ लाइफ आप इसकी याद कर लिएगा, हो सकता है अगर ये आए क्वेश्चन में, ठीक है, तो हाफ लाइफ उसमें जिक्र ना हो। तो निप्टोनियम की जो हाफ लाइफ है वो 1 आवर है। ठीक है, तो डाटा बनाएंगे। ठीक है, डाटा में आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 96 ग्राम्स। ठीक है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 आवर। अमाउंट लेफ्ट after 6 hours is equal to 1/2n multiply by 96, where n is number of हाफ लाइव्स। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये n नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, 1 आवर इसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, तो 6 आवर्स में इसकी 6 हाफ लाइव्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 96, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 का आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 32, 2 64। ठीक है, तो ये 1/64 आ जाएगा, 1/64 मल्टीप्लाई बाय 96। ठीक है, अब आप इसको बेशक कैंसिल कर लें या कैलकुलेटर से कर लें। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 96 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो ये आपके पास बचेगा 1.5 ग्राम्स। ठीक है, 96 ग्राम्स में से 1.5 ग्राम्स बचेगा। ठीक है, A sample of AC-225 originally contained। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह होगा। इसमें 960 आवर्स के बाद हमें जो मालूम करना है कितना बचेगा। हाफ लाइफ इसकी 10 डेज है। ठीक है, तो डाटा बना लेते हैं। ठीक है, डाटा में अमाउंट उसी तरह लिखेंगे। अमाउंट कितनी है, सैंपल ऑफ AC-225 ओरिजिनली कंटेन, ठीक है, कितनी थी, 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24। ठीक है, अच्छा, टाइम हमने पहले क्या लिखा था, अच्छा हाफ लाइफ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं बल्कि उसमें भी हमने पहले हाफ लाइफ लिखा था। हाफ लाइफ इसकी क्या है, इज इक्वल टू 10 डेज। ठीक है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 960 आवर्स। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। तो ये आवर्स में लिखा है, इसको हम डेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 960 मल्टीप्लाई बाय 24, सॉरी 960 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, बल्कि आप इसको जो है ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे टोटल हाफ
लाइव्स इन डेज, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। 960 को हम 24 से डिवाइड करें, 960 डिवाइडेड बाय 24, तो आपके दिन जो है वो 40 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 40। तो मीन्स हाफ लाइफ, टोटल हाफ लाइव्स इज इक्वल टू 40 है ना, 10 डेज 4 हाफ लाइव्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टू 960 आवर्स, हाफ लाइव्स 4 हैं, तो 1/2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24, वेयर n is total number of half lives, जैसे पहले लिखा था हमने, ठीक है। देखें, ये आपके पास आएगा 1/2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24, ठीक है। तो ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2s are 16, 1/16 multiply by 8.0 multiply by 10 raised to the power 24। एक 10 हम इधर ले आते हैं ताकि डिवीजन में आसान हो जाए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/16 multiply by 80 multiply by 10 raised to power 23। अब आप 16 से इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आ जाएगा आपके पास। तो टोटल अमाउंट जो रिमेनिंग रही है वो आपके पास आ जाएगी 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, आई थिंक ग्राम्स या न्यूक्लियाई है, हाँ न्यूक्लियाई। टोटल आपके पास जो बचेगा 10 रेज़ टू द पावर 23 न्यूक्लियाई, यही आपका आंसर है, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने आ रही है, और जो बुक में उसको करने का तरीक़ेकार किया गया था मैं वो भी आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह तरीक़ेकार आप समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आसान लगेगा। ये इसलिए मैं सामने लेकर आया ताकि इसके साथ साथ आपको समझ में आता रहे। देखें, फार्मूला जो रिमेनिंग अमाउंट मालूम करने का है वो है 1/2n मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको टोटल अमाउंट से, इसका आप लिख लें टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। ये फार्मूला है असल, ठीक है। जहाँ ये n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। इसी फार्मूले को हम पीछे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। दोनों वर्क एग्जाम्पल में और MCQs में और न्यूमेरिकल्स में भी हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2n मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितनी थी 36 मिलीग्राम, यानी आप इसको 36 रहने दें, ठीक है। इज इक्वल टू बाकी कितनी बचनी चाहिए 4.5 मिलीग्राम, ठीक है। आपके पास ये वैल्यूज आ गई। आपने n मालूम करना है, हाफ लाइव्स मालूम करनी है, और हाफ लाइव्स से आप टोटल ईयर्स मालूम करेंगे। 1 हाफ लाइफ इसकी जो है वो 1600 है, लेकिन अभी हाफ लाइफ की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपने नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मालूम करना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में, ये इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 4.5 को आप इधर डिनोमिनेटर में लाएंगे। क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू 2n, ये हो गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ ताकि ये पहले समझ में आ जाए, फिर आप बेशक इससे देखकर जो है हम देख लेंगे कि किस तरह हम सैंपल जो है वो पूरा करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप या तो इससे डायरेक्ट डिवाइड कर लें या इसका ज़ीरो ख़त्म करके ऊपर ज़ीरो लगा के डिवाइड कर लें, ठीक है। कैलकुलेटर है आपके पास तो उससे डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। तो आपके पास 8 आ रहा है। इसको आप 360 डिवाइडेड बाय 45 भी कर लें तो वही आएगा, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 45 8 आ रहा है, ठीक है।
तो आपके पास यहाँ जो अमाउंट आ गई वो आ गई 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब आपने n मालूम करना है। ये आप मैथ में पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिक की मैथ्स में भी, ठीक है। आई थिंक 9th में हमने इस चीज़ को किया था कि किसी भी नंबर का जो हमें वेरिएबल जो हमें मालूम नहीं है और वो पावर में है, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने किया था, वो अगर पावर में है तो अगर बेस 1 हो जाए तो हमें पावर मालूम हो जाएगी कि वो कितनी है। तो अगर हम यहाँ बेस 1 कर सकें तो हमें पावर का पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप बेशक इस तरह लिख लें, 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 8 को इधर कर लें, 2n को इधर कर लें, ठीक है। अब यहाँ आप कोशिश करें कि बेस 2 आ जाए, तो कैसे आएगा, यह आपके पास आ जाएगा, मैं नीचे नहीं जा रहा, यहीं कर रहा हूँ, 2n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 8 ही होता है। अब आप देखें बेस सेम हो गए, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से अगर बेस सेम है तो आप वेरिएबल जो आपकी पावर है उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आपके पास आ गई 3 हाफ लाइव्स आ गई हैं आपके पास, और 1 हाफ लाइफ जो है वो है 1600 ईयर्स की। तो 1600 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल ईयर्स आ जाएंगे 4800। यानी कब 36 मिलीग्राम ऑफ रेडॉन 226 4.5 मिलीग्राम में रह जाएगा, उसको इतना लाने के लिए आपको 4800 साल चाहिए। यही प्रोसेस पूरा यहाँ पे किया है मैंने, आपको यहाँ इस तरह छोटा सा करके पूरे फार्मूले से करके दिखा दिया है, समझा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं। तो गिवन डाटा आपके पास आ जाएगा, मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल 36 mg, मास ऑफ रिमेनिंग सैंपल 4.5 mg, ये रिमेनिंग सैंपल आ गया, ये ओरिजिनल सैंपल आ गया, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल 1600 ईयर्स, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने वही तरीक़ेकार इस्तेमाल किया, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मालूम करने के लिए हमने 1/2 रेज़ टू द पावर, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट 3 कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये 3 है, ठीक है। तो फिर आप जो है ये पूरा फार्मूले यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये स्टेप वगैरह इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपने लिख दिया, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल, ठीक है, 1600 ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको नीचे सॉल्व कर लें, यही पूरा तरीक़ेकार होगा, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे, और ये तरीक़ेकार करके आप पूरे 800 ईयर्स जो इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।